Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order of increasing basic nature for the bases NH3, CH3, NH2 and CH3 whole twice NH is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें NH3, CH3, NH2 और CH3 whole twice NH ये तीन बेस मिले हैं और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। और ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर हमें अलग अलग ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो हमें इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है हमारे पास, अगर कोई बी नेगेटिव बेस है, और बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अगर ये बी नेगेटिव इस एच प्लस को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाई है। बेसिक स्ट्रेंथ हाई है और नहीं कर पा रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। दैट मीन्स एच प्लस की टर्म्स में हम बताते हैं क्या बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ की कौन इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जो इजीली कर लेगा वो अच्छा बेस है, जो नहीं कर पाएगा वो वहां पर पुअर बेस होगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये जो बी नेगेटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, साथ में इसकी टेंडेंसी भी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। अगर हम हमें जो गिवन कंपाउंड है इनको कंपेयर करें, हमें जो फर्स्ट कंपाउंड मिला है वो है NH3। सेकंड जो है बच्चों वो है CH3NH2। CH3NH2 या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एंड थर्ड क्या है कंपाउंड? CH3N, और यहाँ पर CH3 है। CH3 है और इस बार यहाँ हाइड्रोजन है और इसके पास इस तरीके से आप लोन पेयर दिखा सकते हो। तो अगर आप देखोगे ये हमारे पास कौन है? ये प्राइमरी, ये हमारे पास अमोनिया है, ये हमारे पास अमोनिया है। कौन है बच्चों? ये अमोनिया है। सेकंड जो हमें मिला है ये प्राइमरी अमीन है और एक हमें मिला है सेकेंडरी अमीन। ये कौन है बच्चों? ये अमोनिया है। अगर नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन अटैच हो तो ये अमोनिया होता है। ये कौन है? एक कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से बच्चों, तो यहाँ ये प्राइमरी अमीन है। कौन है बच्चों? ये प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। और यहाँ नाइट्रोजन से दो कार्बन अटैच है, एक हाइड्रोजन, तो ये सेकेंडरी अमीन। ये कौन है? सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ दो रीजंस हो सकते हैं, दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर देखोगे बच्चों, नाइट्रोजन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आप कहोगे वो उतना अच्छा बेस होना चाहिए, क्योंकि इस पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो वो इजीली H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, वो इजीली H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ नाइट्रोजन पर अमोनिया के अंदर तीनों हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन की वजह से एज सच यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करते हैं। यहाँ CH3 ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। यहाँ ये भी CH3 ग्रुप है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये CH3 ग्रुप है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करेगी? इसमें। देन उससे कम किस में होगी बच्चों? CH3NH2 में, एंड देन NH3 में। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को ऑर्डर के बेसिस पर बताएं कि अच्छा बेस कौन होगा, हम बोलेंगे बच्चों कि NH3 जो होगा वो कम अच्छा बेस होगा। सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन होगा? CH3N, और यहाँ पर ये CH3 होगा, और यहाँ हाइड्रोजन, और बीच में लाया करेगा हमारा CH3NH2। क्योंकि हमारे पास जो CH3 होल ट्वाइस NH के अंदर नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो इजीली H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। देन हमारे पास जो CH3NH2 है उसके अंदर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई, तो ये कम अच्छा बेस होगा। और NH3 के अंदर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा, तो ये कम बेसिक होना चाहिए था। तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आना चाहिए, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सेकंड फैक्टर भी काम करता है और वो होता है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग, हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, NH3 जब H प्लस ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव के अंदर। वहीं अगर हम CH3NH2 की बात करें, जब ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? CH3NH3 पॉजिटिव के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें CH3 होल ट्वाइस NH के अंदर, तो इसके अंदर जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है CH3 होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव के अंदर। अब यहाँ अगर हाइड्रेशन के बेसिस पर देखोगे तो NH4 पॉजिटिव जो है बच्चों ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा होगा। जो NH4 पॉजिटिव है इसके अंदर ये नाइट्रोजन है, इससे चार हाइड्रोजन अटैच है, चार हाइड्रोजन अटैच है, चार हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। और ये हमारे पास जो CH3 NH3 पॉजिटिव है इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, CH3 ये नाइट्रोजन है, इससे ये तीन हाइड्रोजन अटैच है, तीन हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ नाइट्रोजन भी पॉजिटिव। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो CH3N, और ये भी CH3, और यहाँ पर इसका H अटैच है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप हाइड्रेशन के बेसिस पर देखोगे, क्योंकि हमारे पास जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो वो ये क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी इसके साथ, सबसे ज्यादा इसका हाइड्रोजन हो रहा होगा। हाइड्रेशन मीन्स कि वाटर के साथ इसकी इंटरेक्शन कैसी हो रही होंगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर चार चार हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से,
तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या हो रहा होगा, इसका हाइड्रेशन हो रहा होगा। यहाँ इन चारों हाइड्रोजन का बहुत अच्छे से हाइड्रेशन हो रहा होगा, अच्छे से इंटरेक्शंस हो रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। यहाँ तीन हाइड्रोजन होने की वजह से ये तीन ही हाइड्रोजन क्या कर रहे होंगे बेसिकली, यहाँ हाइड्रेशन कर पा रहे होंगे हमारे, किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ इनका हाइड्रेशन यहाँ थोड़ा कम हो गया। और अगर आप यहाँ देखोगे इसके अंदर सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है बच्चों, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे होंगे बेसिकली, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रेशन कम हो रहा है। हाइड्रेशन के बेसिस पर देखोगे, क्योंकि NH4 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, ये इजीली फॉर्म हो जाना चाहिए। देन CH3NH2 जो हमारे पास होगा वो कम बेसिक होगा, वो कम इजीली फॉर्म होगा क्योंकि उसका हाइड्रेशन कम है। एंड देन CH3 होल ट्वाइस NH। तो हाइड्रेशन के बेसिस पर बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर जो हमारे पास ऑर्डर था हाइड्रेशन के बेसिस पर, उसका ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट मिल गया। एक्चुअल में जो ऑर्डर देखने को मिलता है, एक्चुअल में जो ऑर्डर देखने को मिलता है ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एक्चुअल में जो ऑर्डर देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रेंथ का, वो क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि जो सेकेंडरी का होता है बच्चों, वो प्राइमरी से ज्यादा ही होता है। सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा होता है फॉर मिथाइल अमीन्स। अगर हम बात करें, सेकेंडरी का मिथाइल प्राइमरी से ज्यादा होता है यहाँ पर। एक्चुअल में यहाँ पर सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी मिथाइल अमीन, प्राइमरी मिथाइल अमीन और अमोनिया के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। क्या डोमिनेट कर जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। और ये एक्चुअल में ऑर्डर देखने को मिलता है, ये एक्चुअल में ऑर्डर देखने को मिलता है किसका बच्चों, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का। ये ऑर्डर देखने को मिलता है यहाँ, इन तीनों के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। तो एक्चुअल में ऑर्डर ये वाला देखने को मिलता है, हाइड्रेशन इफेक्ट यहाँ डोमिनेट नहीं कर पाता इन तीनों में। तो एक्चुअल में ऑर्डर ये देखने को मिलता है। तो यही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और यही मिला है हमें ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। ऑप्शन थर्ड में ये वाला ऑर्डर मिला है कि सेकेंडरी का सबसे ज्यादा, उससे कम प्राइमरी का, देन थर्ड NH3 का। तो ये ऑर्डर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।